कि थोड़ी देर पहले चंद्रमोहन जी ये कह रहे थे कि दिक्कत क्या है उसमें अगर हमने किसी ऐसे चेहरे को, एक सेकंड सर, अनुप्रिया जी, अब आपने उनको नाराज किया, मैं थोड़ी उनको नाराज करूंगी कि मैं उनका एक भी कमेंट ना लूं। अनुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुप्रिया जी, लेकिन नीतीश जी काहे नाराज है, काहे वो छोड़कर चले गए बीच में? ना केवल नीतीश जी बल्कि लालू जी भी। नहीं, हिमानी जी, यह तो मुझे समझ ही में नहीं आता है कि अब मीडिया में बैठे वरिष्ठ पत्रकार और जितने भी लोग हैं वो मीडिया में यह तय कर देते हैं कि इंडिया अलायंस की जो बैठक होनी थी उसमें क्या बातचीत होनी थी और क्या बातचीत होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज हो गए। हमारे नेता ने तो कुछ नहीं कहा, हमारे राष्ट्रीय कुछ नहीं कहा, यही तो बड़ी बात है अनुप्रिया जी। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार नहीं किया। नहीं, ये देखिए, देखिए, अगर आप प्रतिद्वंदी हैं तो हर प्रतिक्रिया अगर आपको पता ही चल जाए तो फिर हमारी चाल ही आप तो समझ जाएंगे। अच्छा, यही तो राजनीति है। अगर राजनीति की बात करें, लेकिन विपक्ष की भूमिका की आप बात कर रहे हैं कि विपक्ष, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इतना परेशान, अभी कुछ देर पहले मुझसे पहले एक वक्ता कह रहे थे कि अब इनको अलायंस एक साथ कर लेना चाहिए, मर्ज कर देना चाहिए। तो बीजेपी नहीं ना है हम लोग कि बीजेपी वाले, जनसंघ वाले जो है बीजेपी में मर्ज हो जाएं। अब जो जनाधार है सबकी अपनी अपनी है, क्षेत्रीय दलों की, और मुख्य दल इसमें कांग्रेस है। इसमें सभी की अपनी जनाधार है, सबकी अपनी एक रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग क्षेत्रों में। तो सब आपके अनुसार ही सब कुछ होने लगा तो मुझे लगता है कि फिर विपक्ष का कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो जिस चाल की आप बात कर रही थी अनुप्रिया जी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। ये तो बता दीजिए, वो चाल चलने किसके खिलाफ वाले हैं? वो बीजेपी के खिलाफ चलने वाले हैं चाल, या फिर इस अलायंस के खिलाफ चलने वाले चाल? क्योंकि 31 तारीख तक का डेडलाइन दिया गया है। ममता बनर्जी ये कह रही है कि भैया 31 तारीख तक निपटा लीजिए, और ये भी कहा जा रहा है, खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि 29 तारीख को कुछ ऐसा बड़ा ऐलान करने वाले हैं नीतीश कुमार। वो कौन सी चाल है ये एक बार बता दीजिए, फिर मैं राखी जी का रुख करूंगी। ठीक है हिमानी जी, ठीक आपने पूछा कि चाल किसके लिए होगा। देखिए, देश हित के लिए ये इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन हुआ है, और निश्चित तौर से ममता बनर्जी ने अगर ये बातें कही हैं कि बहुत देर हो जाएगा, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कल ही कहा, केशी त्यागी जी ने, कि ये लेट हो चुका है। आप हम लोग ऐसे ही 5 से 6 महीना पहले हम लोग अगर मीटिंग जो कांग्रेस ने 5 राज्यों के इलेक्शंस को वो सेमीफाइनल अगर एनडीए मान रहा था, अगर कांग्रेस भी मान रहा होता तो इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस कुछ और होता। लेकिन कांग्रेस वो अकेले चल रही थी, ये कांग्रेस की गलती है, उस कारण हम ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर हम जल्दी रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे, एक निष्कर्ष नहीं निकालेंगे तो इस अलायंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा हिमानी जी। और निश्चित तौर पे जो प्रतिक्रिया होगी, ये रणनीति होगी, ये भाजपा हटाने, क्योंकि हमारे नेता के अथक प्रयास से ही यह इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन हो पाया है। खरगे जी, अलग अलग ठीक बात है।